यहाँ पैरे पे घुटन, रास्ते की थकन, चलता खौफ का साया। यहाँ बैलों का मन, लाशों के मलक, बहता आग का दरिया। यहाँ पैरे पे घुटन, रास्ते की थकन, चलता खौफ का साया। यहाँ बैलों का मन, लाशों के मलक, बहता आग का दरिया। यहाँ पैरे पे घुटन, रास्ते की थकन, चलता खौफ का साया। उस घर का वारिस नहीं मर सकता मुझे। तेरे गुनाह का कफारा सिर्फ एक है, अब उस घर की हिफाजत करियो। ले जा मेरे वारिस को, उसे लेट होने की आदत नहीं है। जब इश्क लगाता है। मैं आपके पास पनाह मांगने आई हूँ बेबी, आपकी खिदमत करूंगी। उन्होंने तो अपनी लाश दफना दी, लेकिन हमारी इज्जत की लाश बदबू बन के हमें सड़ा रही है। आपसे एक झूठ बोला है मैंने। मेरे शौहर को मारने वाली मायलाली है। फौरन वापस ले लें। सस्सी को ढूंढने के लिए जमीन की पूरी मिट्टी बारीक छन्नी से गुजारनी पड़े तो गुजारूंगी। ए, सीधा सीधा जवाब दे, तू वापस क्यों आई? क्या मतलब? वापस ही तो आना था। एक वेस्ट पेपर बंदी उतरी, उसे देख के तूने रिक्शा क्यों मुड़वा लिया? तुम पीछा कर रहे थे मेरा। मेरे को खुल के बता, तू कौन है और क्या करने आई है? मैं एक बेसहारा औरत हूँ जिसका प्यार करने वाला उससे दूर हो गया। ये बातें मेरे को ना सुना, अपना सच खुद बता, वरना क्या? इतना तो पता होगा तुझे कि मलकानी अपने खिलाफ खड़े हुए बंदे के साथ क्या करती है। और साथ खड़े बंदे के साथ क्या करती हैं वो? मेरी बातों में ना उलझा, सुना, सीधी तरह बात कर। जब मेरा सच जान जाओगे तो मेरे पास माफी मांगने आ जाना, तुम्हें माफ कर दूंगी मैं। इसका मतलब है कि तूने मरने का फैसला कर लिया। ये फैसला तो मैंने उसी वक्त कर लिया था जब मैं घर से निकली थी, और यही करना है। बस मलकानी बीबी को उनकी अमानत देनी है, वो दे दूं, सुकून से मर जाऊंगी। इसका मतलब है कि तूने नहीं बताना कि कौन है तू। मैं बहुत पहले से तुम्हें जानती हूँ मेरे रांझे। मुझे पता है तुम हर किसी पर शक करते हो। वारिस साईं तुम्हें अपना बेहतरीन दोस्त कहते थे ना? तू माँ की बंदी तो नहीं है? दुश्मन तो दुश्मन ही पैदा करता है। मैं तो सिर्फ रब की बंदी हूँ। रांझे रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। रांझे प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज रांझे। रांझे प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मुझे पता है तुम मलकानी बीवी से क्या कहने जा रहे हो। तुमने एक दफा वारिस की बात भी तो मानी थी जब वो मायलाली के घर गया था। सजा बेशक तुम्हें मौत की मिली थी, मगर वारिस ने तुम्हें बचा लिया था। ये सब तुमको किसने बताया? बस एक बार, आखिरी बार मुझ पर एतबार कर लो। मलकानी बीबी को कुछ मत बताना। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ जिस वजह से वारिस को मार दिया गया है। प्लीज प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, प्लीज रांझे प्लीज। बीबी जी, खबर सुना, खबर। बीबी जी, खबर तो कोई नहीं है, ये तो सिर्फ दवाई लेने गई थी।
बीबी जी मेरे को ये नौकरानी नहीं लगती। सोनी बीबी का पता कर, कहाँ पहुंची? जी इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा दीन भी तू ईमान भी तू मेरा दीन भी तू ईमान भी तू मेरा जिस्म भी तू मेरा रूह भी तू मेरा कल्ब भी तू जिंद जान भी तू मेरा काबा क़िबला मस्जिद मिंबर मसहफ़ कुरान भी तू मेरा काबा क़िबला मस्जिद मिंबर मुसहफ़ कुरान भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा दीन भी तू ईमान भी तू मेरा जिस्म भी तू मेरा रूह भी तू मेरा कल्ब भी तू जिंद जान भी तू मेरा काबा क़िबला मस्जिद मिंबर मुसहफ़ मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा सुर्खी कजल मुसाग भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू हाय ओए इश्क दे भेदी तुरी को ये काफी बहुत पसंद थी। बाबा सही ये इश्क विश्क में कहने की बातें हैं, यहाँ हर किसी को अपने मरने पड़े हुए हैं। ओए कमलिया तू मैं ओए सारे बहाने हैं, सिर्फ असल खेल ही मोहब्बत का है। बाबा सही हमारे कोपर में तो ये बात आती ही नहीं है। ओए मोहब्बत को समझने की जरूरत थोड़ी होती है, ये तो अपना आप खुद समझा देती है। जैसे आग है, जैसे बर्फ है, आंखें ना भी हो तो पता लग जाता है वो कहाँ है क्या है। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वालेकुम अस्सलाम। ओ महबूब तू जा। कौन हो? तेरे अंदर से मोहब्बत की खुशबू आ रही है। कौन है? बाबा साईं मैं आपकी नौकर सस्सी। अच्छा नवी नवी ठहराई है मलकानी ने। जी बाबा साईं वही नई वाली जो असल में पुरानी है। हाँ नवा भी एक ना एक दिन पुराना हो ही जाता है।
बाबा साईं चाय ये ले। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा साईं। किससे सुन लिया? मैं तो सिर्फ दीवारों को याद हूं। दीवारें बोलती थोड़ी, वो तो सुनती। मैंने उससे सुना है बाबा साईं जो आपकी तरह सिर्फ मोहब्बत था, सालिम मोहब्बत। मोहब्बत को तो मिट्टी में रोल आए हैं ये लोग। कमले ये समझते हैं कि मोहब्बत मर गई है। बेवकूफ। बीज मिट्टी में बो दो तो पूरा सालिम दरख्त बन जाता है। वारिस मोहब्बत बनकर दोबारा आएगा सामने। शशि पुत्र, शशि, जी बाबा साईं। क्या हुआ है? कुछ नहीं बाबा साईं। तू जानती थी मेरे वारिस को? जो चीजें बिल्कुल पास हों वो कहाँ नजर आती हैं बाबा साईं। वो मेरा पुत्र था। मोहब्बत से रोकना चाह रहा था इस दुश्मनी को। मार दिया मई लाली ने। इस दुश्मनी ने सिवाय कब्रों के क्या दिया है बाबा साईं? क्यों नहीं खत्म कर देते ये? दुश्मनी सिर्फ मोहब्बत से ही ठीक हो सकती है। इस साए का इलाज यही तवीज है। मोहब्बत? इसके तो सारे वैरी हैं यहाँ बाबा साईं। असल दुश्मन तो वही है पुत्र। लोग तो सिर्फ बहाने। आपने क्यों नहीं रोका वारिस को बाबा साईं? क्यों नहीं मना किया मोहब्बत करने से? जिंदा तो होता वो अब तक। मोहब्बत के बगैर कैसे जिंदा रहता? पानी को गीला करने से कौन रोक सकता है? मोहब्बत को मोहब्बत ही करनी थी और क्या करता। पर तुझे ये सब कैसे पता? आप सही कहते हैं बाबा साईं। मोहब्बत नहीं मरती। आपको पता है वारिस का वारिस है? क्या? जी बाबा साईं। आपको इस मोहब्बत की खुशखबरी जल्दी मिल जाएगी। ओ शशि, ये क्या कह रही है तू? मेरी अंधी आंखों को कौन से ख्वाब दिखा रही है? सच्चे ख्वाब है बाबा साईं। बस अब वारिस के लिए दुआ करें। ओ मेरा तो पूरा वजूद ही दुआ है पुत्र। पर मुझे ये समझ नहीं आ रही तू क्या कह रही है। आ जाएगी समझ। आप ही को तो आएगी समझ। और किसी ने क्या समझना है? मैं अपना कानून खुद हूँ सोनी। और मेरे कानून ने इस बार माई लाली के पूरे खानदान को मौत की सजा सुना दी है। सलाम बीबी। और अगर वहाँ पे वही गार्ड हुआ तो? चाचा मुझे पक्का पक्का यकीन है वो भी वहाँ उसी काम से आया था जिसके लिए मैं गई थी।
पहले वारिस से मिलना है। वो सोनी, ये तो गलत बात है। मैं आई हूं, मुझसे मिलने आओ ना। गले नहीं मिलोगे आज? ओए सॉरी कह के नहीं बुलाओगे? तुम्हें मारने वालों की पूरी नस्ल को मिट्टी ना कर दिया, मेरा नाम भी सोनी।
भाई की मौत का बदला क्यों नहीं लिया आपने अब तक अम्मा? तेरा क्या ख्याल है और किस लिए जिंदा हूं? वरना माएं तो अपनी औलाद का जनाजा उठने से पहले ही मर जाती है। आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई? मैं अपना कानून खुद हूँ सोनी। और मेरे कानून ने इस बार माई लाली के पूरे खानदान को मौत की सजा सुना दी है। सलाम बीबी। नहीं अम्मा, FIR करें, जरा अदालतों में इस माई की इज्जत उछालें। कोई फायदा नहीं है, वो फैसला खरीद कर एक बार और हमें हार दे देगी। नहीं अम्मा, ऐसा ही है सोनी, फैसला वो होता है जो बंदा खुद सुनाए, दूसरे तो सिर्फ तमाशबीन होते हैं। ऐसा तमाशा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। वारिस का कत्ल हम दोनों पे कर्ज है। आप देखती जाएं अम्मा, मैं ऐसा बदला लूंगी कि माई लाली के फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा। बड़ी सफाइयाँ कर रहा है चाचा। हमसे कहाँ होती है सफाई, असल झाड़ू तो तू फेरती है। हम तो मुफ्त में बदनाम ही है चाचा। तू मुफ्त में कुछ भी नहीं करती। अच्छा चाचा, मुझे वापस वहीं ले चल। अगर जाना ही था तो फिर आई क्यों थी? अगर वापस ना आती ना तो इस मलकानी के कब्जे में होती, सारे राज निकलवा लेती वो मुझसे। तू और किसी के काबू में आए, वाह 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 वाह। अच्छा चाचा, देर ना कर, मुझे वहां जाना है फौरी। इस घर पे ताला लगा हुआ है, क्या करेगी वहां जाके इस वक्त? ताला शरीफों के लिए होता है, हम कोई शरीफ थोड़े ही हैं। क्या मतलब, दीवारें टपेगी? ते होर बचपन में अंबिया तोड़ने की प्रेस किट किस वेले काम आएगी भला? और अगर वहां पे वही गार्ड हुआ तो? चाचा मुझे पक्का पक्का यकीन है वो भी वहां उसी काम से आया था जिसके लिए मैं गई थी। वो तो और लोग साथ ले जाते हैं। ना चाचा ना, ये जो राज है ना, मैं किसी को मर के भी नहीं दूंगी। बस तू मुझे वहां छोड़ दे, वहीं को बता दिया मैंने। ये कोई नई मासी रखी है आपने? रखी नहीं है, खुद आई है। और आपने रख भी लिया? हाँ, दुश्मन को पालने का भी अपना ही मजा होता है। मुझे उस घर से बहुत जरूरी चीज उठानी है। ताले की चाबी है मेरे पास। कौन है तुम? वो माई के बेटे का क्या नाम है भला? डॉक्टर है ना वो। नाम तो आपने खुद मुझे बताया था। हाँ, याद आ गया। दुश्मनी के साथ तो इंसाफ कर लो कम से कम। इंसाफ तो होगा बाबा साईं, पूरा पूरा इंसाफ होगा।
सोनी पुत्र, दुश्मनी और मोहब्बत दोनों एक तरह की होती है। दुश्मन दुश्मन से और आशिक इश्क से नजर नहीं हटा सकता। नजर हटी तो दोनों को कुछ नहीं मिलता। तेरा भाई मोहब्बत के नाम पे मरा है। तो मोहब्बत की तरफ देख, दुश्मनी की तरफ ना देख। मोहब्बत में हारे हुए बंदे को दुश्मनी पे बात करने का कोई हक नहीं होता बाबा साईं। सोनी पुत्र, तू बहर से वकील बन के आई है ना? जी बाबा साईं, बैरिस्टर। मेरा केस लेगी भला? क्या? कौन सा केस? मलकानी और मई लाली के खिलाफ। क्या हो गया दादा साईं? बड़े सालों के बाद मोहब्बत का दौरा पड़ा है इन पर। हाँ, पड़ा है दौरा मुझ पे मोहब्बत का। तूने आखिरी वारिस भी खो दिया है मलकानी, पर तेरी आंखें नहीं खुली। वारिस तो दोनों घरों को जोड़ने के लिए निकला था। सिर्फ मई लाली उसकी कातिल नहीं है, तू भी है मलकानी। अगर तू दुश्मनी का जहर निकाल देती तो मई उसे कभी न डसती। थाने जाऊंगा मैं, मुकदमा करूंगा तेरे खिलाफ। थाने ले जाओ मुझे। मेरे वारिस को मार दिया इन लोगों ने। मैं सच कह रहा हूं, मेरे वारिस को मार दिया है। अरे कहां लेके जा रहे हो? मुझे बताओ, मुझे कहां लेके जा रहे हो? मेरे वारिस को मार दिया इन लोगों ने, मेरे वारिस को मार दिया। इन्हीं के इश्क से तो सारा काम शुरू हुआ था। सुना है भाई उसके घर चले गए थे। इन्हीं की बातों में आकर ये कोई नई मासी रखी है आपने? रखी नहीं है, खुद आई है। और आपने रख भी लिया? हाँ, दुश्मन को पालने का भी अपना ही मजा होता है। क्या मतलब? ये तो मुझे पता है कि ये मासी नहीं है। और क्या है ये, इसका पता लगाना है अभी। तो इसे निकाल के बाहर करें इधर से। नहीं, अब ये नहीं निकल सकती। अब या ये मरेगी या फिर रहेगी। माई की एक बेटी भी है ना? हाँ, है तो एक, मगर कभी सुना नहीं नाम, ना देखा उसे। अब सब सुनेंगी और देखेंगी। माई और उसके खानदान को वहां ले जाके मारूंगी कि याद करेंगी। जो करना पहले बता देना।
रांझा, रांझा, रांझा। आ रहा तुम मुझे उस घर पर ले जाओ, तुझे रब दबाता है। क्या? कौन से घर? वारिस के घर पर, जहाँ माई लाली ने उसे मारा था। क्या? रांझे, वारिस ने तुम पे एतबार किया था, हर किस्म का एतबार। अपनी हर बात बताता था वो तुम्हें, है ना? हाँ। मुझे उस घर से बहुत जरूरी चीज उठानी है। ताले की चाबी है मेरे पास। कौन है तुम? वारिस की बीवी। और माई लाली की बेटी। क्या? तो मतलब आप बीबी क्या सबूत है आपके पास? सबूत लेने ही तो जा रही हूं। वो हमारा घर था, मेरा और वारिस का। वहां अलमारी में हमारा निकाहनामा रखा है। रांझे, देर ना करो, यहाँ पर सबको शक हो गया है मुझ पे, और इसके अलावा मेरे पास कोई सबूत नहीं है। और अब्बा, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मगर मेरे पास इस खानदान के आखिरी वारिस की अमानत है। क्या? ओ मेरे रब्बा। उस दिन जो औरत वेस्पा पे थी, वो मेरी अम्मी की खास बंदी है, रानी। अब तो आपका एक एक लफ्ज हुक्म है मेरे लिए बीबी से। आप इज्जत है मेरे साई की, राजा जान भी दे देगा, लेकिन क्या? माई लाली का तो यहाँ नाम भी नहीं लिया जाता। आप तो उसकी बेटी है। ये नसीब का हादसा है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं सिर्फ वारिस की बीवी हूँ। नाराज ना हो तो एक बात पूछूं बीबी जी? क्या? आपके घर में पता है ये? सब पता है, तभी तो वारिस को मार दिया उन्होंने उस घर में। एक काम करें बीबी जी, मैं गाड़ी उधर पास लाता हूं, और जब मैं नीचे उतरूं तो आप अंदर आके बैठ जाना। ठीक है। पहले तो वारिस साई ने बचा लिया था, अगर इस बार बीबी साई को पता चला तो इस बार वारिस की औलाद तुम्हें बचाएगी। चल, संभाल 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 संभाल। शाबाश 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 शाबाश। रांझा साहब जल्दी करो, गड्डी लागू ऐसी। आओ ना दरवाजा खोल। रांझा साहब जल्दी करो, गड्डी लागू ऐसी। दरवाजा खोल, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। खैर तो यार रानी, 15 मिस्ड कॉल है, मेरे तो डर से पसीने निकल आए। चवलिया ना मारा कर, पूरा आधे घंटे बाद आया है। हाँ, वो जोड़ा लगा के सो गया था। और तू भी तो कहीं चली गई थी। मैं अपनी किस्मत उठाने गई थी। बात बता, बात क्या है? ये बता, तेरे वाले कमरे में रशीद तो नहीं सोया हुआ? रशीद तो नहीं है, जमीनों पे गया हुआ है। चल बात तो बता। रानी मेरी गाल छोड़, मुझे बता, कोई नया स्यापा ना कर दे।
स्यापा नहीं खालिद, तो समझ वो चीज हथे लग गई जैसे किस्मत के सारे ताले खुल जाने। रानी, ताले तब खुलते हैं जब माई का ऑर्डर होता है। तू फिलहाल अपने संदूक की जिंदगी खोल, बाकी मेरे ऊपर छोड़। चल अब चल चल रानी, चल, रानी दस तो सही चल। क्या थे? चुप करके चलता जा। वो बात तो बता, ओ, हुआ चुप क्या हो जा, है? चुप ना, जल्दी चल बस। खालिद, इस संदूक की तरफ देखियो भी ना। सुना? देखा तो मैंने नहीं है, मगर मेरे को लग दे तू माई की तो कोई साजिश करेंगी भाई। ओ ना, माई से तो अभी बहुत कुछ लेना है मैंने। अपने गुल्ला खुद थोड़ी ना फोड़ूंगी। रानी, मुझे आखिर बता क्यों नहीं रही कि किस्सा क्या है? ओ, तू नवी नवी सिगरेट बनाते सुट्टा मार के सो जा। मेरी गल सुन, ले गई सबरानी। अब मैं क्या करूंगी? वो सब कुछ ले गई है, मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स, निकाहनामा। बीबी जी, मुझे लगता है कि उसने कुछ देर पहले कार्रवाई डाली है, वरना शाम में तो गली में रश होता है। मुझे शक था अम्मा ने करवाया होगा सब, वरना गेट का ताला कैसे तोड़ा उसने? बीबी जी, निकाहनामे की कापी मौलवी साहब के पास भी तो होती है। हमने कोर्ट में शादी की थी। फिर तो और आसान है कापी निकलवाना। मैं कहाँ जा सकती हूँ रांझे? बाहर अम्मा मुझे मारने के लिए ढूंढ रही हैं और अंदर मुल्कानी बीबी को शक हो रहा है। बीबी, सब खैर होगी। चलिए यहाँ से, इधर महफूज नहीं है। आए आए। रानी, माई, इस वक्त कहाँ से आ रही है तू? अब माई, मैं वो खालद से मिलने। खालद अच्छा लगता है ना मुझे। वहां गई थी? जी माई। तो आके मुझे बताया क्यों नहीं? कुछ मिलता माई तो बताती ना। क्या ये खबर नहीं थी कि वहां कुछ नहीं मिला? मुझे आपके सामने सिर्फ कामयाब होना है, हार के सामने नहीं आना चाहती मैं। तो फिर ये तय हुआ, अगर सस्सी को ढूंढ के ना लाई तो उसकी जगह तू मरेगी। मैं वफादारी में सवाल नहीं होते। तेरा निकाह है खालिद से। जी माई। पसंद करती है ना तू उसे? पर माई, वो खालिद से तेरा निकाह है ताकि तू उसे चोरी चोरी ना मिले। वैसे भी तो मेरी खास मुलाजमा है, तुझे जो पसंद है मिलना चाहिए, है ना? देखो माई,
मुझे सीधी तरह बता कि कौन है और यहाँ क्या करने आई है। बीबी मैं सिर्फ आपकी खिदमत के लिए आई हूँ। चुप, बंद कर ये बातें। हमारे अपने मसले कम है जो नया मसला पाल लें, निकाल के बाहर फेंकें। चल मोहब्बत ने अपने पाँव बाहर निकाल लिए। लाली की कैद टूट गई। भाई वली, मुझे तो हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा है। मुझे लगता है सस्सी वहीं उसके इलाके में कहीं है। सस्सी वहां कैसे जा सकती है भाई? वो हर उस जगह जाएगी जहां मैं नहीं जा सकती। मई मेरी शादी खालिद कार्ड से जबरदस्ती कर रही हैं। क्या? जी से, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर सस्सी और वारिस ने शादी की हुई थी, तो ये बात ऑब्वियस है कि वो मलकानी हवेली में होंगे। सस्सी के पेट में हमारा दुश्मन पल रहा है। जहन में 100 लाशें भी गिरा दूं तो ये धब्बा नहीं मिट सकता मेरे माथे से।